मम्मी जी, अब मुझे कठपुतली बनकर जीना मंजूर नहीं। सुरभि जरा इधर आना, विमला जी ने आवाज लगाई। सुरभि रसोई में सब्जी बना रही थी। उसे छोड़कर कैसे तुरंत आती, इसलिए गैस ही बंद करके आ गई। जी मम्मी जी कहिए, सुरभि ने पूछा। मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, उसे ढूंढ दो, विमला जी ने कुर्सी पर बैठकर कहा। आप कहीं जा रही हैं? नहीं तो मैंने तो ऐसे ही कह दिया। सुरभि झेप गई और घड़ी ढूंढने लगी। साड़ियों की अलमारी में देखा, पलंग की दोनों साइड टेबल में देखा, रुमाल के नीचे तलाशा, पर घड़ी कहीं नहीं मिली। तभी विमला जी ने कहा, अच्छा याद आया, मेरे पर्स में होगी, तुम जाओ अपना काम करो। सुरभि को 15 मिनट हो चुके थे। वो रसोई में गई और फिर से गैस जलाकर सब्जी बनाने लगी। तभी विमला जी आ गई। मेरा तो खाना लगा दो, नीचे मेरी सहेलियां घूमने के लिए इंतजार कर रही हैं। मम्मी जी, अभी सब्जी बनने में समय लगेगा। ओह, तुम भी कितने धीरे धीरे से काम करती हो, अभी तक भी सब्जी नहीं बनी? इतनी देर क्या कर रही थी? विमला जी गुस्से में बोली। सुरभि की जुबान नहीं खुली। अभी 3 ही महीने शादी को हुए थे, एकदम से सास को कैसे जवाब देती। फटाफट हाथ चलाया और सब्जी बनाकर खाना परोस दिया। तब तक ससुर जी भी आ चुके थे। उनका खाना लगाया और रोहन ने घंटी बजाई। बहू दरवाज़ा खोल दो। सुरभि ने रोटी बनाते हुए हाथ धोए दरवाज़ा खोलने गई। सोफे पर ही ननद शालू बैठकर टीवी देख रही थी। उसने उठकर दरवाज़ा भी नहीं खोला। अंदर आई तो सास बोली, ससुर जी की थाली में रोटी नहीं है, थोड़ा जल्दी हाथ चलाया करो। सुरभि चुप रही और रोटी बनाने लगी। रोहन ने कपड़े बदले और वो भी खाना खाकर कमरे में चला आया। सुरभि को रसोई समेटने में देर हो गई। कमरे में पहुंची तो रोहन चिल्लाकर बोला, कब से तुम्हारा पति कमरे में अकेले बैठे इंतजार कर रहा है और तुम हो कि रसोई के कामों में लगी हो। सुरभि को रोहन का चिल्लाना कांटों के समान लग रहा था। सुबह शालू कॉलेज जा रही थी तो उसने कहा, भाभी मेरा टॉप आपने प्रेस नहीं किया, आपको रात को कहा था। आपको तो कुछ याद ही नहीं रहता है। नाश्ता बनाने में व्यस्त सुरभि कुछ कहती, इससे पहले शालू बोली, अब नाश्ता तो दे दो, मुझे देर हो जाएगी। दीदी आप तो 9 बजे जाने वाली थी, अभी तो 8 ही बजे हैं, इतनी जल्दी नाश्ता नहीं बना। सुरभि के इतना कहते ही शालू गुस्सा हो गई। मम्मी भाभी को समझा लो, मुझसे कितने सवाल करती है। मेरी मर्जी, मैं 9 बजे कॉलेज जाऊं या 8 बजे जाऊं, इनका काम तो नाश्ता बनाना है और वो अभी तक भी बना नहीं है। विमला जी का भी पारा चढ़ गया। बहू, तुम्हें शालू के जीवन में दखल अंदाजी देने का कोई हक नहीं है। वो कितनी भी बजे कहीं भी जाए, ये उसकी मर्जी है। सुरभि ने चुपचाप काम किया और अपने कमरे में आ गई। आंखें भरी हुई थी, दिल में दर्द था। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। इस घर में जो देखो वो उस पर चिल्लाता है, अपने इशारों पर नचाता है। वो कोई कठपुतली है जो सबके इशारों पर नाचती रहे। 3 महीने पहले चाचा चाची ने उसकी शादी की थी। माता पिता बचपन में एक दुर्घटना में चले गए थे। चाची और चाचा भी इसी तरह हर छोटी बात पर चिल्लाते रहते थे। सारा दोष उसी का बताते रहते थे। हर बार वो चुप हो जाती थी, सहम जाती थी। यही आदत उसकी यहाँ पर भी है। सोचा था शादी के बाद तो सुख मिलेगा, पर रोहन भी गुस्सेल स्वभाव के हैं। गलती हो या ना हो डांट देते हैं। सुरभि की चाचे की बेटी रिंकी ही थी जो उसको समझती थी। वो हर बात में सुरभि का ही साथ देती थी। अपने मम्मी पापा के गलत व्यवहार का रिंकी भी विरोध करती थी, पर उसे डांटकर चुप करा दिया जाता था। सुरभि ने रिंकी को फोन किया, रिंकी आज भी मुझे डांट पड़ी। समझ नहीं आता कि ईश्वर ने मेरी किस्मत किस कलम में लिखी है। ना मायके में सुख मिला है, ना ही ससुराल में सुख मिला। मैं बहुत परेशान रहती हूँ, कोई मेरी बात सुनता और समझता ही नहीं है। और सुरभि सुबकने लगी, जीजी कब तक रोती रहोगी? जवाब देना सीखो, इस तरह तो आपकी जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप इस घर में थे तो एक उम्मीद थी कि आगे घर परिवार शायद अच्छा मिलेगा, पर अब इसके आगे कोई उम्मीद नहीं है। आपको खुद अपनी किस्मत संवारनी होगी, गलत का विरोध करना होगा। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता है। सुरभि रोते हुए बोली, पहले तो आप रोना बंद करो, मजबूत बनो, बड़ों का सम्मान करो, पर गलत का भी विरोध करो। हर किसी की आवाज़ पर अपना काम छोड़कर मत भागा करो। पहले जो काम हाथ में उसे निपटाओ, फिर जाओ। रिंकी से बात करके सुरभि को बड़ी तसल्ली मिली। उसने अपनी माँ को मन ही मन याद किया और सो गई। अगले दिन सुबह रसोई में काम कर रही थी तो सास ने फिर से आवाज़ लगाई, पर सुरभि काम करती रही। दनदनाती हुई सास रसोई में आई और बोली, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैं कब से बुला रही हूँ। मम्मी जी, मैं शालू दीदी के लिए नाश्ता बना रही थी, उन्हें देर हो जाएगी। शालू को तो 9 बजे कॉलेज जाना है, अभी तो 7 ही बजे हैं, इतनी जल्दी क्या है?
बाद में बना लेती। पहले मेरे कमरे में आ, मुझे वो नीली वाली साड़ी निकाल कर दे दे। मम्मी जी, कल शालू दीदी 9 बजे की जगह 8 बजे चली गई थी। आज पता नहीं 7 बजे की जगह चली जाए तो। साड़ी मैं बाद में ढूंढ लूंगी, अभी नाश्ता पहले ज़रूरी है। सुरभि का जवाब सुनकर सास चुप हो गई। भाभी, आपने मेरी स्ट्रेस को प्रेस नहीं किया। मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है। शालू ने टीवी देखते हुए कहा। आप खुद भी प्रेस कर सकते हो, मुझे रसोई में काम है। वैसे भी तो आप टीवी ही देख रहे हो, अपने काम खुद करिए, मुझे और भी काम होते हैं। सुरभि के जवाब के आगे शालू की बोलती बंद हो गई। अब उसने अपना कोई भी काम सुरभि को बताना ही छोड़ दिया। रात को सुरभि ने सबके लिए रोटी बनाकर कैसरोल में रख दी और खुद कमरे में चली गई। वहाँ रोहन को आश्चर्य हुआ कि आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। खाना नहीं बनाना क्या? खाना बनाकर रख दिया, जिसको खाना है वो लेकर खा लेगा। अब गरम फुलके सेकने के चक्कर में मैं क्यों समय बर्बाद करूं? मैं क्या सारा समय रसोई के कामों में ही लगी रहूंगी? सुरभि की बातें सुनकर रोहन झेप गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। 2 दिन में सबकी अकल ठिकाने आ गई। अब सुरभि सबकी आवाज पर दौड़ती हुई कठपुतली नहीं रही। सब लोग खाना खा रहे थे। घंटी बजती है, पर सुरभि अपने हाथ का काम छोड़कर नहीं जाती है। सब कहते रहे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने लगी। सबको समझ आ चुका था कि अब सुरभि के रंग ढंग बदलने लगे हैं। सबकी आवाज धीमी हो गई। सुरभि घर की सभी जिम्मेदारी निभाती थी, पर अपने तरीकों से। पूरा घर सुरभि ने संभाल रखा था, तो कोई कुछ भी नहीं बोलता था। रिंकी ने हिम्मत दी तो सुरभि इतना बड़ा कदम उठा पाई। चुपचाप सहने वालों को सभी सुनाते हैं, क्योंकि वो सुनती है। जवाब देने लगो तो सब कहना सुनना छोड़ देते हैं। हम गलती करें तो हमें डांट भी खानी चाहिए, पर बिना गलती के बातें सुनाई जाए, हर समय दबाया जाए, ऐसे में तो बोलना चाहिए। पाठ को आपके इस बारे में क्या विचार हैं? सचमुच ऐसा होता है? कुछ घरों में बहुओं को कठपुतली के समान नचाया जाता है। हर काम के लिए उसे दौड़ाया जाता है और डांटा फटकारा भी जाता है। बहू भी इंसान है, कोई कठपुतली नहीं जो आपके इशारों पर नाचती रहेगी। उसकी अपनी भी मर्जी होती है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।